ईमानदारी सत्कर्म से ये लाभ मिलता है कि ईमानदारी करने से आगे का बंधन नहीं बचता, और सत्कर्म करने से अनेक लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो आपको अपने आप को पवित्र कराने में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है, उससे आप पवित्र होते हो। सत्कर्म करने से आप पवित्र होते हो। ईमानदारी करने से रुक गया, अब सत्कर्म करने से आप पवित्र होते हो। कैसे? जब आपने बेईमानी दुष्कर्म किया तो आपका बंधन बंधा और अनेक लोगों ने आपको बद्दुआ दी। क्या दिया? बद्दुआ दिया। अब आपने ईमानदारी सत्कर्म अपना लिया तो अनेक लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? आप शुद्ध हो रहे हो, दुआएं से जल्दी फास्ट ट्रैक पे चल एकदम। यही है ही है। तो वहां जाके अगर तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो तो आप वहां जाके ये संकल्प करो कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी भी बेईमानी और दुष्कर्म नहीं करूंगा। तब तीर्थ स्थान और मक्का मदीना जाने का मतलब होगा। और पता चला कि आप वैसे के वैसे ही कर्म कर रहे हो, घूम घाम के आ गए, तो आप अपना पतन ही कर रहे हो एक तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आपके परिवार को आपको कोई बर्बाद कर दे, लूट ले, और मक्का मदीना जाए और आ जाए वहां से, तो आप उसे माफ कर दोगे? नहीं। बस बात तब आप सोचो। तो हमें ये क्यों सिखाया जाता है शुरू से कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा? तो आपके पास भी बुद्धि है ना, आपके पास भी बुद्धि है ना, बुद्धि तो है। तो आप उस बुद्धि का उपयोग कब करोगे? बुद्धि हमारे पास क्यों है? कोई क्या कह रहा है, सुनो गुनो फिर ढूंढो। किसी ने कुछ कहा, चाहे कोई भी हो, वो क्या कह रहा है और वो मैं समझूं, और फिर उसके बाद मैं करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, ये समझने के बाद आपको करना है। आपके पास भी तो समझ है, उस समझ का कब उपयोग करोगे? मैं आप ही से बोल रहा हूं कि आप ही देखिए कि अगर आप ही को कोई लूट ले, आपको बर्बाद कर दे, रोड पे आ जाओ, आपके परिवार भोजन के लिए इधर उधर हो और जाए वो मक्का मदीना हज घूम के आ जाए और आपको बोले कि मैं तो घूम लिया, मेरा सब पाप धुल गया, आप क्या बोलोगे? तू कभी नहीं बचेगा ना? उस समय तुम्हारे अंदर से यही निकलेगा कि तुझे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो परमात्मा हो चाहे खुदा हो, तुझे मेरी बद्दुआ तुझे खा डालेगी, यही निकलेगा। या वापस कर दो। उस समय परमात्मा खुदा की शक्ति काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वो अशुद्ध आदमी है। कहने का मतलब ये है कि एक बार कॉन्फेशन कर, जैसे चर्च में भी क्रिश्चियन में भी है कि एक बार आपने गुनाह किया, कॉन्फेशन कर दिया पादरी के पास, आप धुल गए। तो जो कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक बार वहाँ कॉन्फेशन भी कर लिया है, हज भी